हम लोग आज चलेंगे त्रिभुज के एक्सरसाइज 6.5 में। आज तीसरा क्लास है। हम लोग 8 तक देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक, और आज हम लोग 9 से देखेंगे। ठीक है, 9 से। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक का। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की। देखो कहा था कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, समझ में, हम लोग जो सीढ़ी लगाते हैं तो वही कहा था 10 मीटर लंबा सीढ़ी है, एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की। मतलब जब इसको हम एक दीवार से टिकाते हैं जो कि भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, जो कि भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है, तक पहुंचती है, और वो जाके वहां खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तब कहा था दीवार से आधार से, देखो जब सीढ़ी हम लोग लगाते हैं कैसे लगता है, ऐसे तिरछा लगता है, ठीक है। तो ऐसे जब तिरछा लगता है तो वही कहा था दीवार से जो सीढ़ी का आधार है, ठीक है, तो इस आधार का सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये आधार से, यानी ये सीढ़ी का ये वाला हिस्सा है, ये दूरी जो है यही निकालने के लिए कहता है, समझ ना। चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले इसमें एक फिगर बना लेते हैं। दीवार से सीढ़ी की दूरी क्या है, ये ठीक ना, ये है, और ये है, ए है, बी है और सी। अब इसका हम क्या मानेंगे, मान लेते हैं यही निकालने के लिए कहता है ना, दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी मान लेते हैं। ए और बी जो है दीवार, समझ में, ए भी दीवार है और ये सीढ़ी है, ये ठीक। यहां से जब हम सीढ़ी टिकाते हैं दीवार के ऊंचाई पे, तो फिर मेरा यही दूरी होता है, सीढ़ी और दीवार के बीच का दूरी। ये सीढ़ी है, यहाँ दीवार, ये दीवार है, और ये सीढ़ी का मतलब निचले वाला हिस्सा है, तो इसके बीच में यही दूरी होगा। तो हम इसको क्या मानेंगे, यही दूरी निकालने के लिए भी कहता है, हम इसको क्या मानेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। यही निकालना है इसलिए हम इसको x मान लेंगे, ठीक। ये x हो गया। इस कहता है कि देखो दीवार का ऊंचाई दे दिया है, ठीक है। कहता है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी की दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये है 8 मीटर, यानी ये जो भूमि से है 8 मीटर ऊंची है दीवार, ठीक। आठ मीटर ऊंची सीढ़ी का भी ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी का था, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, यानी इसका सीढ़ी का दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर लंबा है ये सीढ़ी, ठीक ना। ये चीज दिया हुआ है। अब बोलो, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो ये निकालना हमको, क्या नहीं निकले, क्या है ये, एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ठीक ना। यह एक समकोण त्रिभुज है, यानी इसका कर्ण दिया हुआ है, और लंब निकालने के लिए कहा था। अगर इसमें तो थीटा वैसा कुछ बता नहीं रहा कि ये ना वो, तो ये अगर क्या है, कर्ण है, ये तो फाइनल है, ये समकोण है ये, ठीक है, यही वाला ना, ये समकोण बनेगा, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ये हमारा कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, तो ये लंब मान के चलते हैं, यही लंब होगा, ये लंब हो गया, तो ये आधार होगा, समझ में। तो फिर हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं कि लिखेंगे, माना दीवार से सीढ़ी की दूरी कितना है, x मीटर। ये दीवार से सीढ़ी की दूरी x मीटर है, ठीक, x मीटर है।
अब हम लिखेंगे ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री बन रहा है, ये दीवार है और ये आधार है, जमीन है। यहाँ जो बन रहा है कोण ये 90 डिग्री बन रहा है, यानी एक सीधी रेखा पे डाला गया लंब, ये दीवार एक लंब का काम करेगा, ठीक है। डाला गया लंब क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। और ये है सीढ़ी, ये बोलिए क्या हुआ, ये समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं, ठीक ना। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी यूज होगा, पाइथागोरस प्रमेय होगा ही, भी ने होगा ही। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण स्क्वायर बराबर लंब लिखो या आधार लिखो, बात एक ही है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक ना। अब इसमें चाहो तो ये दिखा दो कौन कर्ण है कौन लंब है, कर्ण कौन हो जाएगा बोलो, ए और सी, यही ना, ए सी पे स्क्वायर बराबर लंब कौन हो जाएगा, ए और बी, ए और बी पे स्क्वायर प्लस आधार कौन हो जाएगा, बी सी, बी और सी स्क्वायर। अब जो जो दिया हुआ सारे का मान बैठा दो, ए सी, ए और सी यानी सीढ़ी, सीढ़ी का लंबाई दिया हुआ 10 मीटर, बैठा दो 10 मीटर, बराबर ए बी क्या है, ए और बी दीवार है, दीवार का लंबाई 8 मीटर दिया हुआ है, प्लस बी सी, बी और सी ये हम कितना माने हैं, x माने हैं, रख देंगे यहाँ x। चलो अब हमको 10 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बोलो, 10 गुना 10, स्क्वायर का मतलब 10 गुना 10 यानी 100 बराबर 8 गुना 8, ये ना होगा 8 गुना 8 कितना होगा 64 होगा, प्लस x गुना x, x स्क्वायर, समझ में आया। अब देखो या इधर x रहेगा, बिना x वाले को इधर ले आओ, एक साथ बिना x वाले को x स्क्वायर, 100 में 64 घटा दो कितना बचेगा बोलो, 10 में 4 गया कितना बचा, 10 में 4 गया 6, ये बचा 9, 9 में 6 गया 3, ये खत्म, ये हो गया x स्क्वायर। इसका जब इधर से स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर रूट आएगा, होगा कि नहीं बोलो, होगा ना। अब वो बताओ 36 का वर्गमूल क्या होता है, रूट मतलब वर्गमूल, वर्गमूल का क्या होता है 36 का 6 होता है, बराबर x, यानी x बराबर 6, उल्टा के भी इस तरह लिख सकते हैं। बोलो ये क्या निकला, x दीवार से और सीढ़ी की क्या मानते, दीवार से सीढ़ी की दूरी, यही ना, ये दीवार है, दीवार से सीढ़ी की दूरी निकल गया, ये वो आधार वाला, ठीक ना। लिखेंगे अतः दीवार से सीढ़ी की दूरी 6 मीटर, समझ में आया, यही निकालने के लिए कह रहा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन 10 नंबर पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, ठीक ना। कहता है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे यानी सीधा सीधी खंभा है इस तरह का, ये खंभा का ऊंचाई है 18 मीटर, ठीक ना। 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, यहां से कहता है एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, तथा फिर तार का जो दूसरा सिरा है वो जो है एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, समझा, दूसरा खूंटे से जुड़ा हुआ, मान लेते हैं दूसरा सिरा जो तार यहाँ एक जुड़ा हुआ है,
अब एक खूंटे से जुड़ा हुआ इधर होगा, समझ में, कहता तार यहाँ एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, खंभे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। अब कहता है ये बोलो ये खंभे से ये आधार की दूरी कितने में गाड़ा जाए। सबसे पहले देखो ये टेंड वाला काम करता है, समझ में आया, क्या करता है वो, सबसे पहले एक इधर जो रहेगा कुछ दीवार वगैरह या ऊंचा वो दे देगा, उसके बाद क्या करेगा वो तंबू जो गाड़ेगा उधर उसमें रस्सी बांध के पूरा खींच लेता है, ठीक ना। खींचने के बाद क्या करता है, एक यहाँ कील गाड़ देता है, गाड़ने के बाद बस उसको ठोक देता है अच्छा से, ताकि तंबू एकदम पूरा अच्छा से जो है तना के रहे। वही चीज ये भी कहता है, कहता इस तार का भी लंबाई दे दिया है 24 मीटर, समझ में आया। अब कहता है कैसे इस कितने दूर यहाँ से इस खूंटे से यानी खंभे से कितने दूर पे गाड़े ताकि इस तार जो है ये पूरा अच्छा से तनाया हुआ रहे, समझ में आया, ये चीज कहता है। तो फिर कहता है यानी यही निकालने के लिए कहता, यानी जस्ट 9 नंबर की तरह है कि नहीं, पाइथागोरस परिमेय से, यानी ये दिया हुआ है तो फिर हमको यानी कर्ण और लंब दिया हुआ तो आधार निकालना, ठीक ना, तो यही इसमें निकालना है। चलिए अच्छा से हम लोग देखते हैं इसको। फिगर बना लेते हैं फिर से हम लोग। ये है एक खंभा और ये बना लिए और ये है तार टांग दिए। चलो थोड़ा सा तार टेढ़ा हो गया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बड़ा टेढ़ा रखें, यही है। अब है ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, बी है ये और ये सी है, ठीक ना। अब इसका जो दिया हुआ लंबाई कितना है 18 मीटर, इसका लंबाई जो दिया हुआ है यहां से 18 मीटर ये दिया हुआ है। फिर तार का भी लंबाई दिया हुआ है 24 मीटर है तार का लंबाई, 24 मीटर, ठीक। और ये निकालना है हमको, इसको हम x मान लें या नहीं भी मानेंगे चलेगा, अगर चाहो तो x मान लो इसको, x मीटर, ठीक ना, हो गया। अब ये x जो है वो क्या है, जैसे हम 9 नंबर में लिखे चाहे तो वो लिख दो इस तरह की, माना दीवार से सीढ़ी की दूरी, तो इसमें क्या है ये x कहता है इसमें खंभे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी है, खंभे के आधार से खूंटे की दूरी लिखो, माना खंभे की आधार से खूंटे की दूरी x मीटर है, ठीक ना। खंभे की आधार से खूंटे की दूरी x मीटर, यानी ये x मीटर मान लिए। तब जो है ये भी हो जाएगा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी पाइथागोरस परिमेय से, इसमें भी समकोण त्रिभुज है, इसमें भी पाइथागोरस परिमेय लागू होगा, लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय पता है तुम लोगों का क्या कह रहा है, पाइथागोरस परिमेय यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो अगले बार में यहाँ लंब लिखे थे, यहाँ आधार लिखे थे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ रखें या यहाँ, इन दोनों जोड़ है, हम 3 जोड़ 4 करें या 4 जोड़ 3 करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग 7-8 क्लास का ये थ्योरी है
7 8 क्लास थ्योरी क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कहता तुम या तो a प्लस बी बराबर या b प्लस a करो, जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में। यानी इसको ये यही कहता है, ये a हो गया ये b हो गया, यानी 3 जोड़ 4 कितना हुआ 7, और 4 जोड़ 3 भी 7 ही हो रहा है। यानी इसको यहाँ लिखने से इसके यहाँ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। ये हुआ। अब कर्ण इसका क्या होगा, ये होगा a और c, लिख दो AC स्क्वायर बराबर आधार क्या हो जाएगा ये, क्योंकि थीटा दिया हुआ नहीं है। अगर ये थीटा रहता तब ये लंब तब ये आधार, अगर ये थीटा दिया रहता तो ये लंब और तब ये आधार हो जाता। कर्ण तो ये फिक्स है, थीटा नहीं दिया हुआ है इसमें, सिर्फ वो बता रहा है ये समकोण त्रिभुज हो रहा, तो इसके सामने वाला कर्ण, ठीक है, इसके सामने कर्ण तो ये लंब हम ये आधार मान लेंगे, कोई दिक्कत। तो आधार जो है तुम्हारा x है, x मान लेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस लंब है ये 18 मीटर। AC दिया हुआ है A और C 24 मीटर, रख दो यहाँ, यहाँ डायरेक्ट कैसे रखनी है, यहाँ ये हो जाएगा A और B हो जाएगा, लंब है ना AB, यहाँ भी मान लो, इसको बाद में रखेंगे। ये आधार है C और B, यानी BC। ये अब AC के जगह पे 24 मीटर है तो रख दो 24 मीटर, मीटर लिखो या ना लिखो से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो लिख दो। B और C x है प्लस AB, A और B 18 है, अब 24 पे स्क्वायर है, इसका मतलब 24 गुना 24 कितना हो जाएगा, बोलो 24 गुना 24 करेंगे तो 500, चलो 576 मीटर हो जाएगा। और ये x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये 18 गुना 18, बोलो 18 गुना 18, शायद ये हो जाएगा 64 के 4 हाथ में 6, 8 एक 8 6 14, और 8 एक 8 1 के 1, 4 एक 4 8 4 12 2 हाथ में 1 1 2 1 3 324, ये हो जाएगा, ठीक ना, सही है ना। चलो इधर ये जोड़ है, इधर लाइन दी घटा हो जाएगा, 576 माइनस 324 बराबर x स्क्वायर। 576 में 324 घटा दो, क्या हो जाएगा, 6 में 4 2, 7 में 2 5, और 5 में 3 2, 252 x स्क्वायर। इधर जब रूट आएगा 252 पे, बोलो ये क्या हो जाएगा, 252 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या होगा, बोलो। ये जो है ये तुम्हारा हो जाएगा 36 इंटू एक्स, ये ठीक ना। अब देखो इसको हम यहाँ, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, x वाले को इधर, इसको इधर कर दो, क्या हो जाएगा, x बराबर रूट अंडर 36 गुने x। अब देखो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, 7 का तो होगा नहीं, ठीक ना, इसको रूट में ही रख दो, यानी x बराबर 6 रूट 7 मीटर, यानी खंभे की आधार से खूंटे की दूरी हो गया x मीटर, माने हैं x निकल गया इतना, तो ये हो गया, यानी लिखेंगे अतः खंभे से खूंटे की, खंभे की आधार से खूंटे की नहीं, खंभे की आधार से खूंटे दूरी बराबर x, यानी रूट अंडर 6 रूट अंडर 7 मीटर, यही तुम्हारा आंसर होगा। बहुत आसान।
चलिए हम लोग 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। ठीक है, तो एक हवाई जहाज है अपने हवाई अड्डे से, यानी हवाई अड्डा किसको बोलते हैं, जहां से हवाई जहाज उड़ान भरता है। ठीक है, हवाई अड्डे से उत्तर की दिशा में 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी 1 घंटा जब वो उड़ेगा 1000 किलोमीटर दूरी तय करेगा, चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। और फिर कहता दूसरा हवाई अड्डा जो है उसी हवाई अड्डा से उड़ता है, वो किधर उड़ता है बोलो, पश्चिम की ओर उड़ता है। वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से उड़ता है, यानी उससे 200 किलोमीटर ज्यादा तेजी से। फिर कहता है कि चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज की बीच की दूरी कितनी होगी, कहता तब 1.5 घंटा के बाद अगर दोनों जहाज 1.5 घंटा उड़े तो बताइए कि दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक ना, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका जो है ना ग्राफ बनाते हैं कि यानी उत्तर दक्षिण दिशा में जो उड़ता है, हम लोग उत्तर कैसे मानते हैं इसको, उत्तर और दक्षिण। देखो हम लोग जब भी उत्तर और दक्षिण मानते हैं नक्शे पे, ऐसे तो उत्तर दक्षिण जो होता है वो अलग बात है, लेकिन हम लोग जो किताब कॉपी पे ये नक्शे पे जो उत्तर दक्षिण माना जाता है वो ये है। ठीक ना, इसको उत्तर माना जाता है, ऊपर की तरफ। ठीक ना, ये उत्तर हो गया तो नीचे क्या होगा बोलो, नीचे दक्षिण होगा। ठीक, अब बोलो उत्तर दक्षिण हो गया, अब क्या बचा, पूर्व और पश्चिम बचा। तो देखो पूरब इस तरफ हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, पश्चिम हो जाएगा। ठीक ना, हवाई अड्डा यहाँ है, यहां से जब उड़ान भरता है एक, तो यहाँ एक इस तरफ भरता होगा। ठीक ना, इस तरफ, और ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भरता है, यही ना, इतना ही स्पीड से भरता है। अब दूसरा किधर भर रहा है, वो पश्चिम की तरफ 1200 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी इधर भर रहा है, ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटा इधर। ठीक, तब कहता बोलो 1.5 घंटा जब उड़ता है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, 1.5 घंटा जब उड़ता है, उसके बाद कहता दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी निकालने के लिए कहता बोलो अब क्या होगा। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं इसका, ये देखते हैं कि जब 1.5 घंटा उड़ता है तो क्या होगा। 1.5 घंटे पश्चात यानी बाद, 1.5 घंटे पश्चात का मतलब बाद होता है, तो हम लोग बाद लिखेंगे। 1.5 घंटे के बाद उत्तर में चली गई दूरी, बोलो क्या हो जाएगा, उत्तर में चली 1.5 घंटा के बाद उत्तर में चली गई दूरी बराबर सूत्र होता है समय गुना चाल। समझ में, कितना दूरी हुआ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना हम समय चलेंगे और उस समय में जो दूरी तय करेंगे वही ना। मान लेते हैं हम 10 मिनट चले और 10 मिनट में हम 5 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले, तो मेरा वही ना दूरी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम दूरी बराबर लिखे हैं सूत्र समय गुना चाल। अब देखो समय कितना है बोलो, 1.5 घंटा है। एक पूर्णांक 1/2 गुना चाल कितना है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये है, इसको हमको तोड़ दो, ये एक पूर्णांक में है, इसको साधारण में 2 गुना 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/2 गुना 1000, कटा दो 500, 5 × 1500, दूरी निकालना है तो किलोमीटर हो जाएगा, यानी 1500 किलोमीटर। फिर क्या कहता है
फिर ये हो गया उत्तर दिशा में, ठीक ना, यानी इधर। अब हमको इसी तरफ एक पश्चिम दिशा की ओर चला है, ठीक ना, उसका भी निकालना है। अब लिखेंगे 1.5 घंटे में लिखो या 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे बाद पश्चिम में चली गई दूरी, यही होगा समय गुना चाल। इसमें भी वही फॉर्मूला। इसका समय कितना है, समय तो सेम है 3/2, इसको अभी फ्रैक्शन में निकाले हैं तो 3/2 हो गया इसका। इसका चाल कितना है 1200 किलोमीटर, देखो यहाँ 12 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ये कोई जरूरी नहीं। अब कटा दो, 2 छक्की 12, 600, 3 गुना 600 बराबर 1800 किलोमीटर। ये हो गया दूरी इसका, जो पश्चिम की तरफ चला था। अब देखो इसका फिगर कैसे बनेगा। इतना बनाने के बाद हम इसका फिगर देखते हैं। यही ना था, ये उत्तर चला था और ये पश्चिम चला था, ठीक ना। ये 1500 किलोमीटर चला, ये 1800 किलोमीटर चला। ये हो जाएगा, यही ना होगा इसका बीच की दूरी। ये मान लेते हैं यहां तक पहुंचा है और ये यहां तक पहुंचा है, यही फिगर होगा। ये कितना चला है 1500 किलोमीटर। ठीक ना, ये इसके बीच की दूरी है। और ये कितना चला है 1800 किलोमीटर। ठीक, अब इस त्रिभुज का एबीसी मान लो, बोलो क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं? ये ए मान लो, इसको बी मान लो, ये सी हो, बोलो हुआ कि नहीं समकोण त्रिभुज है? इसका हमको दूरी निकालना है, ए और सी के बीच की दूरी निकालना है। यही हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी। ए और सी यहां लिखेंगे, इसको यहां लिखने के बाद ये फिगर बना लेना इसी जगह। यहां देखो इसी जगह ये फिगर बनाना है। ये फिगर बनाने के बाद अब लिखना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर ये कोण इसका समकोण है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर ए और सी यानी कर्ण स्क्वायर। ये ए सी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक ना, कर्ण ही निकालना है तो हम इसको यही रहने देते हैं, ए और सी रहने देते हैं। ठीक ना, यानी ए सी पे स्क्वायर बराबर आधार कितना है इसका, बोलो ये आधार हो गया, क्या होगा बोलो 1800 किलोमीटर हो जाएगा। आधार यही है ना, 1800 किलोमीटर पे स्क्वायर प्लस 1000 ये है लंब, ए नहीं 1500 किलोमीटर पे स्क्वायर। चलो 18 गुना 18 कितना हुआ था, अभी तुरंत किए थे, बोलो ये हो जाएगा
324 हुआ था ना। अब देखो 18 गुना 18 324, तब 2 शून्य गुना 2 शून्य यानी 4 शून्य प्लस ये ना, और 15 गुना 15 225, 225 फिर 2 शून्य गुना 2 शून्य यानी 4 शून्य। ठीक, अब जो है क्या करना है, इसको जोड़ देना है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा बोलो, ये हो जाएगा 549 पे 4 शून्य। AC स्क्वायर है, ये इधर स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर रूट हो जाएगा 549 पे 4 शून्य। देखो इसको जब हम लोग सरल करेंगे, ये होगा 9 गुना, और क्या होगा बोलो, 9 गुना 61 गुना गुना ये एक 10,000 10,000 ये हो जाएगा। ठीक ना। अब बोलो यहाँ किसका किसका जो है वर्गमूल निकलेगा। अब इसमें दिमाग लगा सकता है अपना अपना। इतना करने के बाद ये सबसे पहले इतना बनाने के बाद यहाँ ये चित्र बनाना है यहाँ, ठीक ना। यहाँ चित्र बनाने के बाद ये लिखना है, इसके बाद ये, ठीक ना। अब वो बोलो इसमें किसका किसका वर्गमूल निकलेगा। 9 का निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। 10,000 का निकलेगा, 61 का निकलेगा, नहीं निकलेगा। तब क्या करेंगे, लिखेंगे AC बराबर 9 का वर्गमूल 3 होगा इंटू 1000 का वर्गमूल 100 गुना रूट अंडर 61, यही हो जाए। समझ में। अब जो है इसको गुना कर दो, 361 दूरी पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा था, दोनों के बीच की दूरी। हाँ 361 किलोमीटर लिखेंगे। अतः दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी लिखेंगे। अतः दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितना हुआ, 361 किलोमीटर। यही हो गया तुम्हारा दोनों जहाजों के बीच की दूरी। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 12 नंबर। तथा 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। ठीक ना। 2 खंभा है, ठीक। अब देखो ये है खंभा, यही 2 खंभा है, और कहता है 2 खंभे जिसका ऊंचाई 6 मीटर यानी एक बड़ा है, एक बड़ा है, एक 6 मीटर है, दूसरा 11 मीटर है। ये है 6 मीटर और ये है 11 मीटर, ठीक ना। ये समतल भूमि पर खड़े हैं दोनों, जो है कहता एक प्लेन जो है भूमि पर खड़ा हुआ है, जमीन में, प्लेन जमीन में खड़ा हुआ है। यदि इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी 12 मीटर यानी इसके बीच का दूरी जो है वो 12 मीटर है, यहां तक किसे यहां तक के बीच का दूरी 12 मीटर, ठीक ना। तो इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तब यहां का दूरी ज्ञात करने के लिए कहता है, यहां देखो इसकी बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहता है, समझिए। यही चीज ज्ञात करने, बोलो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, अच्छा से ठोक बजा के। जैसे जैसे कहता है हम लोग एक अच्छा से फिगर बना लेंगे। ये है 12 नंबर, कहता है 2
इनसे अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी बने फिगर, तुम लोग को साफ साफ अच्छा से बनाना है। ये है ठीक। एक मिनट है, इसी का बीच का दूरी निकालने के लिए कहता है। अब देखो यहाँ दिया क्या क्या है, इसको हम ए मानेंगे, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। देखो कहता क्या है, इसकी दूरी निकालने के लिए कहता है इसका कितना दिया है 11 मीटर ना, 11 मीटर दिया हुआ इसका, यहां से यहां तक का लंबाई, और इसका 6 मीटर, इसका 6 मीटर दिया हुआ है यहां से यहां तक का, और इसका कितना दिया हुआ है 12 मीटर, ये दिया हुआ है। अब बताओ इसका दूरी निकालने के लिए कहा था क्या, इस बीच की दूरी यहां से यहां तक का बीच का दूरी ये नहीं होगा, जितना ये है उतना ही है, होगा कि नहीं? तो ये भी हो जाएगा 12 मीटर। अब मेरा क्या बचा, यहां से यहां तक का दूरी निकालने के लिए, और ये अब देखो ये कैसे निकालेंगे। अब देखो ये पूरे 11 मीटर है, और यहां से यहां यानी ये दूरी भी 6 मीटर होगा, यहां से यहां होगा कि नहीं, क्योंकि ये आयताकार बन गया, ये आयत की तरह है। हम लोग को पता है आयत के जो है समांतर भुजा बराबर होता है, जितना ये उतना ही ये, तो जितना ये उतना ही ये, होगा कि नहीं? इसका मतलब है यहां से यहां तक का बीच का दूरी हो गया 6 मीटर, ये यहां से यहां तक का 6 मीटर हो गया। तो बोलो इधर का क्या हो जाएगा, यहां से इस बीच का क्या हो जाएगा, बोलो इस बीच का 5 नहीं हो जाएगा, 5 मीटर, यानी ऐसे 11 में यहां से यहां तक 6 है, तो 6 घटा दो 11 मीटर में 6 मीटर, 11 मीटर में 6 मीटर जब घटा देंगे तो क्या होगा, 5 मीटर नहीं हो जाएगा, यहां से और यहां की दूरी, होगा कि नहीं? ठीक, तो मेरा ये भी निकल गया 5 मीटर। इसको ए बी, इसको सी हुआ, या डी मान लो, इसको डी, इसको क्या मानेंगे बोलो, इसको डी, इसी को मानो, इसको डी मानते हैं, इसको ई मान लेंगे, ठीक ना, हो गया। चलो अब हमको निकालना क्या है, बस ये हो गया लंब हो गया, या जो ये कर्ण हो गया फाइनल, डी और एक कर्ण हो गया, यही कर्ण निकालना है। ये मेरा आधार बोलो या लंब बोलो, थीटा वैसा कुछ कहीं दिया हुआ नहीं है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज डी ई ए, डी ई और ए, ये कौन क्या है, समकोण है, और ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज डी ई ए समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। समकोण त्रिभुज है, इसका क्या मतलब होता है, पाइथागोरस परिमेय को संतुष्ट करेगा, करेगा कि नहीं? लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर, सूत्र जरूर लिखिए, ठीक ना। सूत्र लिखने से क्या होगा, बार बार लिखने से याद भी होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है इसका, ये है ए और डी, ए डी स्क्वायर बराबर आधार क्या है, ये है ए और ई, प्लस लंब, लंब क्या है, ए ई और डी, ई डी बोलो या डी ई बोलो एक ही बात है। चलो जो जो मान दिया हुआ उसका मान बैठा देते, ए डी का मान निकालना है, रखने तो ए डी ही रहने दो, इसका बराबर ए ई, ए और ई 12 मीटर है, रख दो, प्लस ई डी, ई और डी कितना निकाले हैं 5 मीटर, यहां से यहां का 5 मीटर रख दो इस पे। चलो ए डी स्क्वायर बराबर बराबर 84, यानी 12 गुना 12 144 प्लस 25, 5 गुना 5 25, दोनों को जोड़ दो, 5 और 4 9, 2 और 4 6, 1 के 1 को
यही हो गया AD स्क्वायर का मान। पता है इधर जब स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर रूट हो जाएगा 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 हो जाएगा AD। चलो यही हो गया कर्ण जो है इसका 13 मीटर हो गया, यानी ये 13 मीटर निकला। चलो कहा क्या चीज का दूरी रहा था, इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो लिखेंगे अतः किसकी ऊपरी सिरी, अतः दोनों खंभे के ऊपरी सिरे के बीच की दूरी बराबर कितना 13 मीटर। यही हो गया आंसर। इतना अगर नहीं लिखना चाहते या नहीं याद रहे, नहीं लिख पाए, कोई दिक्कत नहीं है। AD बराबर 13 मीटर सीधा सीधी लिख दो, बस आंसर हो गया, तुम्हारा गलत नहीं है। हो सके तो कोशिश करो लिखने का, लिख दो, नहीं हो सके तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डिब्बा में बंद कर दो और अच्छा। यही हो गया आंसर। बस आज का क्लास यहीं तक, क्योंकि इसमें और 4 ठो बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तो है, अच्छा हाँ 5 ठो है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कल, आज होगा नहीं और कल रहेगा नहीं, तो इसको हम लोग कल देख लेंगे। हम यही आपको बताना चाहते हैं कि आपका NCERT बुक का सारा जो है आपका एक्सरसाइज वाइज और क्वेश्चन वाइज आपका सॉल्व किया हुआ है, आप लोग जरूर देखिए। और क्वेश्चन बैंक भी सारा चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन बैंक भी मेरे YouTube चैनल पे आपका सॉल्व किया हुआ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और दूसरे को भी शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए आप लोग अनुभव मेरा बताइए कि क्या अनुभव रहा या नहीं रहा। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक्स।